हेलो स्टूडेंट, आज का यह वीडियो संबंधित है वन दरोगा के मॉक टेस्ट के आंसर की से। जैसा आप सभी को पता है, आपका वन दरोगा का री एग्ज़ाम जो है 11 जून को आपका होना है। इसी में आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए हमने 3 जून को हमारी एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में जो है वन दरोगा का जो कंप्लीट टेस्ट है, मॉक टेस्ट, वो आपका करवाया था। तो आज मैं और मेघा मैम यहाँ पर जो है इसकी जो आंसर की है, इस आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक ये पेपर नहीं दिया है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो उसको आप देख लें, वहाँ पर आपको इस टेस्ट का जो है वो लिंक आप मिल जाएगा। पहले आप टेस्ट दे लें, उसके बाद इस आंसर की को आप जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 है द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक थे ए बीजमैन, जे बी लेमार्क, लुईस पास्चर या चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर है आपका बी लेमार्क। ठीक है, लेमार्किज्म में उपार्जित लक्षणों के इनहेरिटेंस की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज हरित लवक की झिल्ली होती है। तो हरित लवक आपका इस तरीके का होता है, इसमें जो आपकी लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? डबल लेयर, द्विपरतीय। सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस, पाइनस, फर्न या मॉस से। तो आपका ये पाया जाता है साइकस से। एंडोस्केलेटन ऑफ स्कॉलियोडन मेड अप ऑफ, स्कॉलियोडन का अंतः कंकाल किसका बना होता है? कार्टिलेज, बोन, स्केल्स, प्लेट्स। तो एंडोस्केलेटन जो आपका स्कॉलियोडन का है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस, ऐसी कौन सी फंगस है जिसे खाया भी जा सकता है? एगारिकस, एस्कोबुलस, एल्बुगो या पाइथियम। तो इसका सही आंसर है एगारिकस। यूथेरियन मैमल्स आर, नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं। तो मैमल्स भी आपके देखिए 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो अंडे देते हैं, दूसरे होते हैं जो एक अंडर डेवलप्ड यंग वन को जन्म देते हैं, जैसे कंगारू हो गया, और तीसरे होते हैं जो फुल डेवलप्ड आपके यंग वन को जन्म देते हैं। तो इसमें से आपका क्या होगा? ओविपेरस, विविपेरस, ओवोविविपेरस, बोथ एएनसी। तो ये हो गया आपके विविपेरस। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लाइकन्स आर, तो लाइकन्स के 2 कंपोनेंट्स क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। वायरस एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी, एल्गी एंड फंजाई। तो ये होगा आपका एल्गी एंड फंजाई, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप होता है, इसे हम लाइकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन मियोसिस ड्यूरिंग, तो क्रॉसिंग ओवर आपकी मियोसिस में किस वाले फेज में होती है? प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, इंटरफेज या इंटरकाइनेसिस। तो ये होती है प्रोफेज 1 में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ ट्रेट ऑफ, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है? पॉरीफ्रेंस पे, मलस में, एकाइनोडर्म्स में, ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो एकाइनोडर्म आपका जो ग्रुप या फाइलम है, उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं? उसमें आपको वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम देखने को मिलता है। आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो एकाइनोडर्म्स इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? एल्गी, फंजाई, लाइकन, मॉस। तो ये लाइकन से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा ग्रुप में जो आपकी लाइकन्स होती हैं, उससे आपकी एक पर्पल कलर की डाई निकाली जाती है, जो कि क्या है? आपकी लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन एसिड और बेस को टेस्ट करने के काम आता है। ठीक है, एक इंडिकेटर है। एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस या रिचेस ऑफ साइकस। तो ये है आपका कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। तो आपके जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनकी रूट्स में अगर फंगल एसोसिएशन होती है तो उसको माइकोराइजे कहते हैं, और अगर एल्गल एसोसिएशन होती है तो वो कोरोलॉइड रूट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स आर, तो हड्डियों से जुड़ी हुई जो सारी पेशियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनस्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड एंड स्ट्रिप्ड मसल्स, कार्डियक मसल्स, ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स। तो देखिए आपकी जो स्ट्रिप्ड मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सब स्केलेटन से जुड़ी हुई होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? डी, ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण कैसे होता है? होलोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक या सेप्रोबायोटिक। तो आपका अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। पहले ये क्या करता है? ये अगर किसी फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या करेगा? अपने स्यूडोपोडिया निकालता है। स्यूडोपोडिया से ये इस फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लेता है। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया इधर जुड़ जाएंगे और यहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाएगा, जिसमें इस फूड का डाइजेशन होगा। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होंगी और डाइजेशन के बाद उसका अवशोषण हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। ह्यूमन बीइंग में भी हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलती है, जहाँ पे हम फूड लेते हैं बाहर से और फिर उसका डाइजेशन करते हैं अपने अंदर। फिर देखिए आपका है डायबिटीज़ इंसिपिडस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। डायबिटीज़ इंसिपिडस आपकी किस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, वासोप्रेसिन, सोमैटोट्रोपिक। तो वासोप्रेसिन की आपकी हार्मोन की कमी की वजह से होता है, जिसे हम एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और जब आपका जो ब्लड है जब किडनी के नेफ्रॉन्स में फ्लो करता है और जब लूप ऑफ हेनले के थ्रू जब वो फ्लो होगा, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इन ट्यूब्स में
जल का पुनर्अवशोषण होता है और इस पुनर्अवशोषण को कौन कंट्रोल करता है? आपका वासोप्रेसिन। तो अगर वासोप्रेसिन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा तो जल का पुनर्अवशोषण नहीं होगा और इससे क्या होगा? बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। यही आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस है। एक और डायबिटीज़ होती है आपकी डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस। ये किसकी वजह से होती है? ये आपके पेंक्रियाज से जब इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होता तब होती है। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा? आपको शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगी, तो वो डायबिटीज़ मेलिटस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ, तो रॉबर्ट ब्राउन को किसकी डिस्कवरी की जाना जाता है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये है आपका न्यूक्लियस। परमानेंट टिश्यूज विद वेरियस सेल्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड, तो परमानेंट टिश्यूज जो है जिसमें आपकी एक से अधिक अलग तरीके की जो होती है आपकी सेल्स होती हैं, वो आपके टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज कहलाते हैं। तो सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कैम्बियम, इंटरकैलरी, कैलरी मेरिस्टम, तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसमें आपकी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होंगी, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम में आपका क्या होता है? जाइलम में आपके होते हैं ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, और ये किसका, ये सब मिलकर एक संवहन करते हैं आपका किसका? जल का। पादपों में जल का संवहन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और यहाँ पर फ्लोएम जो होता है ये आपका साइड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है और ये क्या करता है? भोजन का संवहन करता है। टुगेदर दे आर नोन एज कंडक्टिंग टिश्यूज और वेस्कुलर बंडल्स। सिंपल टिश्यू क्या होता है? ये आपका एक ही तरह की कोशिकाओं से बना है, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट को हम क्या कहते हैं? जब आप पौधों को मृदा विहीन संवर्धन आप उसका करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर, पोमोकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर, तो ये कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। एट विच प्लेस डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट, तो ग्लूकोज का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? तो बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, नन ऑफ दीज। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, बकल कैविटी। मुंह में ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपके सेलेब्री अमाइलेज होते हैं जो स्लाइमा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उस पर एक्शन शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है विच हार्मोन कैन कॉज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो कौन सा हार्मोन है जो स्टोमेटा के क्लोजर को कर सकता है? तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये क्या होते हैं? आपके ग्रोथ, ये आपके ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, यानी ग्रोथ लेकर आएंगे। और जो आपके ABA एब्सेसिक एसिड होता है वो आपका ग्रोथ इनहिबिटर होता है, यानी ये जितने भी आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के जो एक्शंस हैं उनको रिवर्स कर देता है, उनको पलट देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर। तो ABA आपका सही आंसर है, एब्सेसिक एसिड। ये क्या करेगा? स्टोमेटा को क्लोज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्लेम सेल्स आर कंसर्न्ड विद, फ्लेम सेल्स किससे संबंधित हैं? रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो ये एक्सक्रीशन से संबंधित है। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे नेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स हो गए आपके, ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए। माल्पीगन ट्यूब्यूल्स, किडनीज। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर आर्टरीज, तो आर्टरीज या धमनियों के लिए इनमें से कौन सी बात असत्य है? हैव थिक वॉल, हैव वॉल्स, हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका सही आंसर है हैव वॉल्स। तो आपकी जो धमनियाँ होती हैं वो हार्ट से जो है ब्लड को कहाँ लेकर आती हैं? वो हार्ट से ब्लड को बॉडी में पहुँचाती हैं। तो हार्ट से ऑलरेडी जो ब्लड आ रहा है वो प्रेशर के साथ आ रहा है, तो पहला आपका ये वाला सही हो गया, हाई रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है इसमें, ठीक है। फिर आपका हाई थिक वॉल होती है, हैव थिक वॉल हो गया, ये भी सही हो गया क्योंकि प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है तो इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। और इसमें वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि वॉल्स का काम क्या होता है? वॉल्स का काम होता है बैक फ्लो को रोकना। जो शिराएँ होती है, वेन्स होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं वॉल्स आपके, क्योंकि शिराएँ कहाँ से ब्लड लेकर आती है? बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ को लेकर आती है। अब बॉडी के ऑर्गन्स पे कोई प्रेशर नहीं होता तो ब्लड जो है बैक फ्लो ना कर जाए, इसके लिए इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसे वॉल्स की ज़रूरत हमें आर्टरीज में नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ब्लड ऑलरेडी प्रेशर के साथ आ रहा है तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये बात इसके बारे में गलत है। विच एनिमल टिश्यू इज एसोसिएटेड विद डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, नन ऑफ दीज। तो कौन सा जो आपका जंतु ऊतक है वो विसरण और निस्पंदन के लिए जो है वो संबंधित है? तो वो है आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आपके किडनीज में भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड्स, दीज आर कॉल्ड। तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है, ठीक है, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए ATP सिंथेसिस के लिए। और ये जो फोल्डिंग्स होती है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है, इनको क्रिस्टे कहा जाता है। तो ये होगा आपका सही आंसर। आइसलेट्स ऑफ लैंगलिन आर, तो आइसलेट ऑफ लैंगलिन क्या होती है? मॉडिफाइड लिम्फ ग्लैंड, स्पेशलाइज्ड एरियाज इन पिट्यूटरी, स्मॉल ट्यूब्यूल्स इन किडनीज, डकलेस ग्लैंड्स इन पेंक्रियाज।
तो देखिए आइसोलेट ऑफ लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए आपके पेंक्रियाज से संबंधित है। इसमें आपकी अल्फा सेल्स होती हैं और बीटा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स से आपका निकलता है ग्लूकाजन, ठीक है, जो ब्लड की ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और बीटा सेल्स से आपका निकलता है इंसुलिन, जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कम करता है, ठीक है। तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं पेंक्रियाज के, ये आपका राइट आंसर है। और पेंक्रियाज जो है आपका एक ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है और एंडोक्राइन भी करती है। एंडोक्राइन में हमने देख लिया ये ग्लूकाजन और इंसुलिन सिक्रीट कर रही है, और एक्सोक्राइन में क्या सिक्रीट करती है, ये एक्सोक्राइन में पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन में से कौन सा है, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडायोल, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर है आपका एस्ट्राडायोल, जो कि एस्ट्रोजन का ही नाम है, ठीक है। इसका प्राइमरी जो है इसका सब्सटेंस है। नेक्स्ट है आपका, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज द डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड मैन देन इन द प्रोजेनी। तो देखिए आपका कलर ब्लाइंड मैन है तो इसका मतलब उसके क्रोमोसोम्स क्या होंगे, इसके देखिए कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो किस पे होता है, वो एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम का पेयर होगा वो क्या होगा, एक्स और वाई, ठीक है। फीमेल जो होती है वो कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर होती है, ठीक है। फीमेल्स में बहुत कम पाया जाता है कलर ब्लाइंड। फीमेल कलर ब्लाइंड तभी होगी जब उसके दोनों क्रोमोसोम्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है। अब इसके लेकिन जो इसने शादी भी किससे की है, एक कलर ब्लाइंड मैन की बेटी से शादी की है, तो उसका जो क्रोमोसोम है वो ये हो सकता है, ठीक है। उस पर हो सकता है एक जीन पे जो है, एक क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन हो और एक पे ना हो। अब देखिए इनके गैमीट्स जब बनेंगे तो इसके गैमीट्स ये बनेंगे, ठीक है, इसके गैमीट्स ये बनेंगे फादर के, और ये फीमेल के बनेंगे। अब अगर सन के बारे में पूछा गया है कि इनकी प्रोजेनी क्या होगी, ठीक है, सन और डॉटर दोनों के बारे में पूछा गया है, तो देखो यहाँ से तो कलर ब्लाइंड क्या होगी, डॉटर हो सकती है, लेकिन यहाँ से नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, ठीक है। कलर ब्लाइंड डॉटर ये होगी और यहाँ से ये नॉर्मल डॉटर हो सकती है। यहाँ से अगर हम सन की बात करें तो ये कलर ब्लाइंड होगा, सॉरी वाई पे नहीं, यहाँ दिखाएंगे, और यहाँ पर ये दिखाएंगे तो ये नॉर्मल होगा, एक्स वाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉयज़ की कंडीशन में भी क्या होगा, 50% जो है सन विल बी कलर ब्लाइंड, 50% नॉर्मल होंगे, और गर्ल्स की कंडीशन भी यही होगी, 50% गर्ल्स जो है वो नॉर्मल होंगी, 50% कलर ब्लाइंड होंगी। अब हमारा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड, ये गलत है। ऑल सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, ये भी गलत है। ऑल डॉटर्स विल बी कलर ब्लाइंड, ये भी गलत है। 50% सन विल बी कलर ब्लाइंड, ये सही है, ठीक है, डी ऑप्शन। विच इज़ द कनेक्टिव लिंक ऑफ रेप्टाइल्स टू बर्ड्स। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स में कौन सा कनेक्टिंग लिंक है, वेल, आर्कियोप्टेरिक्स, प्लैटिपस, जावा मैन। तो इसमें आपका सही आंसर है आर्कियोप्टेरिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट ऑल वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में आपके इनमें से कौन से सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स सारे के सारे वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल मतलब जो पहले जो हमारी इवोल्यूशन के प्रोसेस में पहले जो ऑर्गेनिज्म थे उनमें काम आती थी, लेकिन आज हमारे शरीर में उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन बॉडी हेयर वेस्टिजियल नहीं है, कॉक्लिया भी वेस्टिजियल नहीं है। विजडम टीथ वेस्टिजियल है। कॉसिक्स जो होती है वो हमारी क्या होती है, टेल बोन होती है, और पेटेला जो है ये भी वेस्टिजियल नहीं है। और सी में देखो ये सारे ही आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। कॉसिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, टेल बोन, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी है आपका, और ईयर मसल्स भी आपकी वेस्टिजियल है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन देखेंगे। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, या ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड को भी रेगुलेट कर रही है, एसिड बेस का बैलेंस भी रेगुलेट कर रही है ब्लड में, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको भी रिमूव कर रही है। तो ये सारे ही फंक्शन होंगे इसके, ठीक है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट एंड बर्ड आर। तो तितली, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं कैसे ऑर्गन्स हैं, होमोलोगस, एनालोगस, अनरिलेटेड, वेस्टिजियल। तो ये एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। एनालोगस का मतलब होता है जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो। तो ये बटरफ्लाई, बर्ड और बैट तीनों के विंग्स उड़ने काम आते हैं, लेकिन इनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे बर्ड की बात करें तो इसमें देखिए ऐसे बोन्स होती है जो फेदर से पूरी ढकी हुई होती है, जबकि अगर हम बैट की बात करें तो उसमें हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलता है उसका विंग का। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 31। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन। तो फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम कौन सी लाइट में होता है, तो ये होता है आपका रेड लाइट में। रेड और ब्लू दोनों में होता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए तो रेड लाइट आंसर यहाँ पे आएगा आपका। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल कैलिक्स, फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एडीज या हाउस फ्लाई। तो इसका आंसर है फीमेल एडीज मस्कीटो। During the senescent movements in Mimosa pudica, turgor changes occur in leaflet, stipules, pulvinous leaf base या petiole and stem।
तो आपका जब आप मिमोसा प्यूडिका यानी छुई-मुई के पत्तियों को छूते हैं तो आपका जो सेस्मोनेस्टिक मूवमेंट है, जो पत्तियां बंद हो जाती हैं, वो टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से होती है। और वो कहाँ पर होती हैं? लीफ के बेस पर। लीफ के बेस में जो है जो टर्गर प्रेशर है वो अचानक रिड्यूस हो जाता है। कौन इसके लिए जिम्मेदार होता है? के पॉजिटिव आयन जो है इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और यहाँ पर जो लीव्स है वो ड्रॉप हो जाती हैं, या फिर आप कह सकते हैं बंद हो जाती है। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब कब है? जब मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में जब हम दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। जैसे मैंने मान लीजिए राउंड और येलो सीड्स ले लिए, और मैंने फिर रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स ले लिए, तो मैंने दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं एक साथ, और इनके बीच में मैं क्रॉस कराऊंगी इसके बीच में, तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक का मतलब बाहर से ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है वो फिनोटाइप होता है, जीन्स क्या उसमें प्रेजेंट है वो जीनोटाइप होता है। तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या देखने को मिलेगी? तो याद रखो डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो होती है 9:3:3:1। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व्स फॉर, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है प्रोटोजोअन्स पे, उसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसका सही आंसर है ऑस्मोरेगुलेशन। ज़्यादातर आपके वाटर में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर इनके लिए ऑस्मोरेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल विद, तो इलेक्ट्रॉन किसके साथ आइडेंटिकल है? बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या मेजॉन। तो ये बीटा पार्टिकल के साथ आइडेंटिकल है। बीटा पार्टिकल में आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो आपका क्या होता है? डबली चार्ज हीलियम आयंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो जो एटॉमिक वेट होता है किसी भी एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है जो उसके न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? मार्बल, वॉशिंग सोडा, क्विक लाइम, ब्रास। तो मार्बल का फॉर्मूला होता है आपका CaCO3, ये कंपाउंड है। वॉशिंग सोडा होता है आपका Na2CO3.10H2O, ये भी एक कंपाउंड है। क्विक लाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है। लेकिन ब्रास क्या होता है आपका? ये एक एलॉय है, मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बकमिंस्टर फुलुरिन आर। तो बकमिंस्टर फुलुरिन क्या है आपका? एक एलोट्रॉप है, अपरूप है कार्बन का, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं। इसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लिस्टर कॉपर इज प्योर कॉपर, ओर ऑफ कॉपर, एलॉय ऑफ कॉपर, कॉपर विद 2% इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पर सही आंसर ब्लिस्टर कॉपर होता है आपका कॉपर विद 2% इम्प्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स रिप्रेजेंट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। तो इसमें से कौन से आपके सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं? तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप करके देख सकते हैं, जिसमें लास्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सेम आएंगे, उसमें आपका सेम ग्रुप को बिलोंग करेगा। मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ, सी है इसका सही आंसर। ठीक है, आप 13 का करेंगे ये आपका आ जाएगा 283, और अगर आप 31 का करेंगे ये आ जाएगा 28183। तो ये आपका क्या हो जाएंगे? ये दोनों में ही लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? सेम ग्रुप का आपके ये एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है आपका विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक ऑक्साइड आपका कौन सा है? N2O5, P2O5, AS2O5 या Sb2O5। तो यहाँ आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका एसिडिक ऑक्साइड है वो है आपका CaS2O5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। तो इसमें से कौन सा मिक्सचर है? वाटर देखिए एक आपका कंपाउंड है, मिल्क आपका कोलॉइड है, एयर क्या है आपका? ये मिक्सचर है, बल्कि एक सॉल्वेंट है आपका, सॉल्यूशन है आपका, जिसमें नाइट्रोजन जो होती है आपका सॉल्वेंट होती है और अदर गैसेस आपकी सॉल्यूट होती है। तो एयर जो है इज अ मिक्सचर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो आपका जो हाइड्रोजन से भी ऊपर आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स, वही आपके क्या करेंगे? एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो जिंक जो है आपका, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है और इसीलिए ये डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को। कॉपर और मरकरी और सिल्वर तीनों हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। द ट्रायड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज आइसोटोनिक इज। आइसोटोन का मतलब क्या होता है? आइसोटोन मतलब जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? बस आपको सिर्फ ये जो आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दिया है इन सबको सब्ट्रैक्ट करके देखना है, तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। 14 में से 6 माइनस करेंगे आपका 8 आएगा, 15 में से 7 माइनस करेंगे आपका 8 आएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 आएगा। मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है, तो यहाँ आप सबको ऐसे करके देख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये न्यूट्रॉन्स आपके सेम है, तो ये आइसोटोन्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटॉमिसिटी ऑफ इनर्ट गैसेज आर। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो एटॉमिसिटी जो इनर्ट गैसेज है उनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। याद रखेंगे इनर्ट गैसेज हीलियम, जेनॉन, रेडॉन,
आर्गन, नियॉन, ये सब क्या है आपकी इनर्ट गैसेज, इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। मेटल्स की भी आपकी एटॉमिसिटी 1 होती है, चाहे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन देयर इज। तो एक न्यूट्रल एटम को जब कैटायन में आप बदलेंगे, मतलब अगर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये बन गई कैटायन, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डिक्रीज इन साइज, क्योंकि देखिए जो कैटायन होती है उसका साइज उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है, और एनाइन के केस में उल्टा होता है, ध्यान में रख लो, Cl नेगेटिव का बड़ा होगा Cl से। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन साइज। एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कौन रिएक्ट करता है, कॉपर जो है वो आपका रिएक्ट नहीं करेगा, Fe जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम आपका बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है उसके साथ, और बल्कि आपका जल भी सकता है ये, क्योंकि आग पकड़ लेता है तुरंत। मैग्नीशियम जो है आपका ये क्या करता है, नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। सोडियम आपका ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करता है, Fe आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। देन 49th क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन फॉइल ऑफ मेटल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्रू द फॉइल बिकॉज। तो अल्फा जो पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, उसमें ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे तो वो क्या कर गए थे, वो एटम को क्रॉस कर गए थे। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम वॉज एम्प्टी, अणु का अधिकांश भाग क्या था, रिक्त था। फिर देखिए इंसुलिन इंसुलिन क्या है, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन एक हार्मोन है, जितने भी आपके हार्मोन्स होते हैं और जितने भी आपकी एंजाइम्स होती है वो सब क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 51, ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड लैटिस एंड द लेयर्स आर जॉइंट टुगेदर बाय। तो ग्रेफाइट क्या होता है, एक कार्बन एटम ग्रेफाइट में 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और इस तरीके की हेक्सागोनल रिंग्स यहाँ पर बनती हैं, ठीक है। और इस तरह की लेयर एक ऐसी नीचे भी बनेगी, और ये सारी लेयर्स जो होती हैं, लेयर्स के बीच में क्या होते हैं, आपके वॉन डेर वाल फोर्सेज होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉन डेर वाल फोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, एन टाइप जर्मेनियम इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग इंट्रिंसिक जर्मेनियम विद। तो एन टाइप जर्मेनियम हमें कैसे मिलता है, जब हम ग्रुप 15 के एलिमेंट में से किसी की डोपिंग करते हैं। तो ग्रुप 15 का आपका कौन सा होगा, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गोल्ड, तो ये होगा आपका फॉस्फोरस। फिर है आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या होता है आपका, आयोडीन आपका यहाँ पे सॉल्यूट होता है, और जो एल्कोहल होता है वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ I2। केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, CaSO4.2H2O। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, HF में होता है, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 56, रस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट। अब रस्टिंग को आप सब लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस के रूप में जानते हैं, लेकिन देखिए अगर रिडॉक्स भी दिया हुआ है तो आप रिडॉक्स पे टिक करेंगे, क्योंकि जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें रिडक्शन भी होता है, तो ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ चलते हैं। तो रस्टिंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, आर एम्फोटेरिक, टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, आर एसिडिक इन नेचर। तो आपके जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, और ध्यान रखेंगे मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आपके बेसिक होते हैं नेचर में। Question number 58, if pressure on a liquid increases, its boiling point increases, does not change, first decreases and then increases, decreases। तो अगर लिक्विड के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका A, इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है। तो IUPAC नेम बताना है आपको। तो ये कंपाउंड है आपका, आपकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम है, यानी पेंटेन हो गया, और सेकेंड वाले ग्रुप में आपका कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन। और लास्ट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का, कैलेमाइन इज द ओर ऑफ विच मेटल, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन। तो कैलेमाइन जो है वो आपका जिंक का ओर है, ठीक है, जिंक का इसमें। तो ये थे आपके केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपका कब जो है प्रारंभ किया गया था, ये किया गया था 1973 में। कब किया गया था, 1973 में। यहाँ पर आप मेरे को ये बताएं कि 1972 में भी एक एक्ट आया था, वो कौन सा एक्ट था, ठीक है। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट जो है आपको यहाँ पे फायदा देगा। अगला क्वेश्चन है बायोमैग्निफिकेशन इज। बायोमैग्निफिकेशन आपका क्या है, तो बायोमैग्निफिकेशन है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन द टिश्यूज ओवर टाइम, यानी समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, यानी जो
कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है तो वो बायोमैग्निफिकेशन जो है वो आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो आपका कहाँ पे मापी जाती है, वो आपका डॉप्सन में मापी जाती है। कहाँ पे मापी जाती है, डॉप्सन में। आप सभी को पता है ओजोन लेयर है जो हमको अल्ट्रा वायलेट रेस से हमको बचाती है। ये आपका जो है ये समताप मंडल में जो है समताप मंडल में आपका पाई जाती है। इसी समताप मंडल में टेम्परेचर आपका जो है बिल्कुल सेम रहता है। ओजोन की हम बात करें तो O3 से इसको डिनोट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट ऑफ, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं किसकी, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, दलहन। क्या है, दलहन पल्सेस जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, झूम खेती, एग्रीकल्चर से देखो क्वेश्चन आया है। झूम खेती क्या है, झूम खेती एक प्रकार की जो है स्लैश एंड बर्न खेती होती है, यानी काट और दग्र खेती जो है वो आपकी होती है कि जब तक उपजाऊ ज़मीन है वहाँ पे आप जंगल वगैरह पूरा झाड़ी आगे साफ करके आप वहाँ पे उपजाऊपन का फ़ायदा लें, खेती करें। जैसे ही वहाँ पे हो गया तो वहाँ से फिर आप आगे बढ़ जाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग विच डिलीवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ड्रिप सिंचाई। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, अम्ल वर्षा एसिड रेन किसकी वजह से होती है भाई, एसिड रेन SO2 और NO2 की वजह से होती है। SO2 से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, NO2 से HNO3 बनता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 का जो है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी है। अगर आप देखेंगे तो G डैश इज इक्वल टू G, ठीक है, क्या आएगा आपका GM/R² होता है, तो ये आ जाएगा आपका G1 + H/R का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपका बन के जो है वो आपका आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका G/4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, चाल समय ग्राफ का ढाल क्या जो है बताता है, तो ये उसकी एक्सीलरेशन को बताता है, यानी A = V/T, यही तो आपका स्लोप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु का भार 10 न्यूटन है। चंद्रमा पर देखिए जो G मून है वो G अर्थ का कितना है, 6 है। ठीक है, G अर्थ का 6 है तो उसको T1। क्वेश्चन नंबर 71 आपका कहता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फोकस दूरी दी हुई है, इतनी दूरी पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो U है वो U आपका किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो आपका इन्फिनिटी पे बनेगा। यानी अगर बॉडी जो है, बिंब जो है वो आपका कहाँ पे रखा है, वो आपका फोकस लेंथ पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 का जो है मायोपिया, मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं भाई, कॉनकेव लेंस जो है वो कॉनकेव लेंस हम आपका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सूर्य की ऊर्जा, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा जो है वो फ्यूज़न पे आपका डिपेंड करती है। 1H2 + 1H2 = 2He4 + एनर्जी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जो है वो आपका किस में होता है, वो ट्रांसवर्स में होता है। कहाँ पे होता है, ट्रांसवर्स में। अगर हम बात करें लाइट जो है वो ट्रांसवर्स प्रतिकरण, जो साउंड है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल आपकी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पहले तो वो घटेगा आयतन, इसको एनानमस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। तो पहले घटता है उसके बाद आपका बढ़ता है। अगर हम देखें तो इस तरीके से जो है वो वॉल्यूम और ये टेम्परेचर आपका इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, इफ 2 कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, कंडक्टर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक महत्तम होता है बैगनी रंग। विबग्योर वाला जो है वो आप टर्म जो है एक बार पूरा पढ़ लेंगे, VIBGYOR। क्वेश्चन नंबर 78 है मिल्क फीवर इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट इन एनिमल्स, तो ये आपका जो है ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 का है
वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया, वो मॉयर्स के द्वारा जो है मॉयर्स के द्वारा आपका किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, सॉइल मॉइस्चराइजर, सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड, ठीक है, भूमि की आर्द्रता किसमें मेजर की जाती है भाई, टेंसियोमीटर द्वारा आपका मेजर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, टेंसियोमीटर के द्वारा जो है वो मेजर की जाती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 81, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल इज, ये है अपोजिट टू दैट फोर्स अप्लाइड फोर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए ये सब पैरेलल में है आपके, क्या है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये 1/r, तो ये आ जाएगा 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है, 83 का जो है वो आपका क्या होगा, गैल्वेनोमीटर को मीटर में जो बदला जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका एक सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 का जो है किसकी आकृति और आयतन निश्चित रहता है, 84 का जो है 84 का सी आंसर है, क्या है, 84 का जो है सॉलिड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 का है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये आपका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, ओके 86 जो है इसको आप रेडियन से अगर आप निकालना चाहो तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से जो है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से आप इसको निकाल सकते हो। ओके, तो ये आपका आंसर जो है ये इससे निकल जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, ओके, अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशन एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर, कम करने वाले में जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी इजी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के अवक्षय से रिलेटेड है, ठीक है, ओजोन परत अभी हमने जो है वो पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका क्या कहता है, नॉट ए ग्रीन गैस, ग्रीन गैस कौन सी नहीं है भाई, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन एक हरित गैस जो है वो हरित गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, 90 का है डी, लैगॉर्न जो है वो पोल्ट्री फार्म है, क्या है, मुर्गी पालन, पोल्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो जी के मान में क्या होगा, जी के मान में आपका वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो आंसर है, 92 को हम देखेंगे, इसको आप जब निकालोगे तो ये ऑप्शन नंबर सी पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बन के आएगा, 92 का सी आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, सोयाबीन सीड कंटेन, सोयाबीन के बीज में पाया जाता है तो 40% प्रोटीन और 20% तेल जो है वो आपका पाया जाता है सोयाबीन के बीज में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, वेरी इजी क्वेश्चन, 1966-67 में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, एम स्वामीनाथन जो है, एम स्वामीनाथन के द्वारा जो है ये आपका आई थी। अगला क्वेश्चन 95, लियोपोल्ड मैट्रिक्स, ठीक है, 95 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, इन्वायरमेंटल प्रभाव की आकलन विधि। क्वेश्चन नंबर 96, कार्बन में वायुमंडल जो है वो 0.03 है, 78 जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद 96, खरीफ धान की फसल के लिए कटाई का समय है अक्टूबर नवंबर, क्या है, 97 का जो है, 97 का ए आंसर जो है, 97 का ए आंसर इसका जो है 97 का ए आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 98 का है, हीराकुंड, जो हीराकुंड है वो कहाँ पे बना है, महानदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। 99 है, बांध में एकत्रित पानी होता है जो वो है पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा है साहब, पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 100, क्या है भाई, बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो बाल्टी जो है वो लगता है कि सतह से क्या है, सतह से आपकी भारी हो गई है। तो स्टूडेंट हमने जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे कर चुके हैं, आप इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।